प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए हम रत्नों का प्रयोग करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उपाय अनुष्ठान करते हैं और कभी कभी यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। क्या होते हैं ये यंत्र, क्या होती है इनकी शक्ति और यंत्रों के प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल पर और साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 22 जून 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:27 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 22 जून 2023 बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, चंद्रमा, शुक्र और मंगल विद्यमान है कर्क राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु मेष राशि में विद्यमान हैं और बुध विद्यमान है वृषभ राशि में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आगे हम ये समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। हम आज बात कर रहे हैं यंत्रों की। यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। इसमें विशेष तरह की आकृति, विशेष तरह के चिन्ह और विशेष तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जो यंत्र चिन्हों से बनते हैं, रेखाओं से बनते हैं और बिंदुओं से बनते हैं, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर होते हैं और इनको बनाना और इनका प्रयोग करना कठिन होता है। जैसे श्री यंत्र है, विशेष तरह के चिन्ह हैं, विशेष तरह की आकृति है, तो उसका निर्माण करना और प्रयोग करना कठिन है। जो अंकों वाले यंत्र होते हैं, ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं और इनको बनाना और इनका प्रयोग करना अपेक्षाकृत सरल होता है, इजी होता है। हर व्यक्ति के लिए वैसे तो अलग अलग यंत्र होते हैं, एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। यानी एक ही यंत्र हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः मत करिए। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर यंत्र आपको नुकसान करेंगे
तो इसके दुष्परिणाम, इसके नुकसान बड़े भयंकर होंगे। तो आप जब भी यंत्रों का प्रयोग करते हैं, पहले ये देख लें कि प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं प्रयोग करना चाहिए तो सामान्य स्थितियों में आप यंत्रों का प्रयोग ना करें। यंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी फिलहाल टाल दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी और रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अंक से, चित्र से जो यंत्र बनाए जाते हैं, वो यंत्र आखिर काम कैसे करते हैं, वो एक्ट कैसे करते हैं। देखिए, शब्दों को और मंत्रों को आकृतियों में ढाल करके यंत्र बनाए जाते हैं। शब्द की एक आकृति बनाई जाती है, उसमें मंत्र फिट किए जाते हैं और तब यंत्र बनता है। ये आकृतियां, जो यंत्र वाली आकृति बनती है, ये विशेष तरीके की होती है और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। यंत्र जब विशेष नक्षत्र में बनते हैं तो बेहतर होते हैं। आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा, इसको इकट्ठा करने लायक एक यंत्र बनाया जाता है और आकृतियों के बन जाने के बाद इसके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं, जो मंत्र लिखे हुए हैं, उन्हें जागृत किया जाता है और फिर इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ये जो यंत्र है, जब आप अपने गले में पहनते हैं या अपने साथ रखते हैं तो ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींच करके प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है।
यानी आप जब अपने गले में यंत्र धारण करते हैं या अपने काम करने की जगह पर यंत्र लगाते हैं तो ये आकाश से, वायुमंडल से एनर्जी खींचता है और एनर्जी खींच करके आपके पास पहुंचाता है। और जब एनर्जी आपके पास पहुंचती है तब आपको उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से फायदा होता है। यंत्र के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां हैं, किस तरह के नियम हैं, उस पर भी बात करेंगे। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचना इस समय जरूरी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यंत्रों के लाभ क्या हैं और यंत्रों की हानियां क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, यंत्र जब आप प्रयोग करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि यंत्र बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। इसीलिए यंत्रों से लाभ और हानि दोनों ही बहुत तेजी से होती है। सही तरीके से बना हुआ अगर यंत्र है तो ये ग्रहों की ऊर्जा को, ग्रहों की ताकत को अनुकूल बना देता है। और अगर एक बिंदु भी यंत्र में गलत बना हुआ है तो ऐसा यंत्र जीवन में समस्या पैदा कर सकता है, आफत ला सकता है। यंत्रों का जो निर्माण होता है और जो इनके प्रयोग करने का तरीका है वो गोपनीय है, वो सब आदमी नहीं जानते। इसीलिए सही यंत्र मिल पाना काफी कठिन होता है। जहां तक हो सके यंत्रों के प्रयोग से सामान्यतः दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। अगर आप आकृति वाला, चित्र वाला यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें एक बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ बन गया या एक त्रिभुज ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यंत्र के परिणाम बदल जाएंगे और ऐसी स्थिति में यंत्र आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको बताते हैं कि यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, अपने मन से किताब में यंत्र छपा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, बाजार में बिक रहा है,
यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के बिल्कुल मत करिए। आकृति वाले जो यंत्र हैं, इनका प्रयोग कम से कम करिए। जहां तक हो सके इसके प्रयोग से बचिए। अंक वाले यंत्र का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अंकों वाले यंत्र का प्रयोग करें तो वो नुकसान सामान्यतः नहीं करता। और रेडीमेड जो यंत्र होते हैं, इनके प्रयोग के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और यंत्र का जब आपको प्रयोग करना है तो या तो इसको अपने गले में धारण कर लें या अपने काम करने के स्थान पर रख लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, यंत्र को रख करके बहुत सारे लोग साधना भी करते हैं। यंत्र जमीन पर बना करके उसके बीच में बैठ करके मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, साधना करने की परंपरा भी पाई जाती है। लेकिन ये तरीका जरा खतरनाक है। बिना गुरु के निर्देशन के, बिना गुरु के गाइडलाइन के यंत्र पर बैठ करके साधना मत करिए। भैरवी चक्र पर बैठ करके बहुत सारे लोग साधना करते हैं, लेकिन बिना गुरु के निर्देशन के, बिना गुरु के बताए हुए अगर आप यंत्र पर बैठ करके या भैरवी चक्र पर बैठ करके साधना करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। यंत्र को सामने रख करके भी साधना की जाती है, लेकिन उसके लिए भी गुरु की अनुमति होना जरूरी है। बिना उनकी अनुमति के उल्टे सीधे तरीके से अपनी साधना में यंत्रों का प्रयोग न करें, नहीं तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र, सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करिए, काम टालने से बचिए। प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामले में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तो नियमित रूप से भोजन में
मूंग की दाल का प्रयोग करिए। मूंग की दाल का नियमित रूप से प्रयोग करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है, डायबिटीज से परेशानी नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं 22 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 22 जून बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने साथ में रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।